वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $63,000 की रेंज में 8.5% की रिकवरी के बाद प्राइस में हल्का पुल बैक। कॉइनबेस एग्जीक्यूटिव का मानना बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म एसेट, रिटेल और इंस्टीट्यूशन डिप पर कर रहे हैं बड़ी खरीदारी। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट टैक्स रिमाइंडर, क्रिप्टो में ट्रेडिंग की है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। हंगरी में हटेगी क्रिप्टो पर लगी पाबंदियां, बनेगी क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसी। बिटकॉइन इस वक्त $63,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 2% गिरा है। पिछले हफ्ते के लो से बिटकॉइन में 8.5% की रिकवरी आई है, जिससे कल प्राइस बढ़कर $64,200 तक पहुंच गया था। वहां से थोड़ा कूल ऑफ होकर बिटकॉइन $63,000 की रेंज में आ गया था। ये रिकवरी दिखाती है कि बायर्स लोअर लेवल्स पे एक्टिव हैं। माइकल सेलर की बिटकॉइन ट्रेजरी फर्म स्ट्रेटजी ने कल $101 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन खरीदने की जानकारी दी। इससे भी सेंटीमेंट को थोड़ा सपोर्ट मिला। स्पॉट बिटकॉइन एटीएस में कल करीब $141 मिलियन के नेट इनफ्लो रिकॉर्ड हुए। इससे भी मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आई। कॉइनबेस के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी जॉन डेगस्टिनो ने कहा है कि बिटकॉइन इस वक्त एक करेक्शन फेज में है, लेकिन रिटेल और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स दोनों बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बिटकॉइन सस्ता होता है तो इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट पर बिटकॉइन खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आईटीआर फाइल करते वक्त अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है। इंडिया में क्रिप्टो में होने वाले गेन्स पर 30% फ्लैट टैक्स लगता है। आईटीआर फाइल करते वक्त क्रिप्टो गेन्स को शेड्यूल वीडियो में रिपोर्ट करना होता है। क्रिप्टो इनकम को आईटीआर के थ्रू रिपोर्ट करना जरूरी है, आप इस बात का ख्याल रखें। हंगरी अपनी डिजिटल एसेट पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वहां पिछली गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां लगाई थी उन्हें अब हटाया जाएगा, जिनकी वजह से रिवोलूट जैसी बड़ी कंपनी ने वहां पे अपना बिजनेस कम कर दिया था। हंगरी की नई सरकार चाहती है कि देश में क्रिप्टो कंपनीज के लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाए। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $63,500 से $64,500 के बीच और सपोर्ट जोन है $59,000 से $60,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1720 से $1745 के बीच और सपोर्ट जोन है $1600 से $1625 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $621 से $627 के बीच और सपोर्ट जोन है $585 से $590 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $68 से $69 के बीच और सपोर्ट जोन है $63 से $64 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.16 से $1.18 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.13 से $1.14 के बीच। बिटकॉइन में पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, मगर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर अभी भी बना हुआ है। यूएस के स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस बढ़ गए, जिसका असर क्रिप्टो स्टॉक मार्केट दोनों पर देखने को मिल रहा है। पर फिर भी बिटकॉइन का $60,000 के ऊपर होल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बायर्स अभी भी मार्केट में एक्टिव हैं और ब्रॉडर अप ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक बिटकॉइन इस सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फर्दर अपसाइड के चांसेस बने रहेंगे। क्रिप्टो पर अगर आपको कोई और सवाल है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।